सेकेंड हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट. व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट? तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी डिफाइंड एज अ सेट which contains the elements of both set A and B. कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि हमारे पास कोई दो सेट हो गए, पहला A और इसके कुछ एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 और 4, राइट. और सेट हमारा दूसरा कौन सा हो गया B और इसके कुछ एलिमेंट हो गए हमारे 3 4 5 और 6. ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट सबसे पहले डिनोट कैसे किया जाता है? ए और बीच में ये जो उल्टा यू है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरसेक्शन. पी क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन वो सेट कहलाता है जो दोनों सेट्स के अंदर के कौन से एलिमेंट निकालता हो? कॉमन एलिमेंट. ठीक है, आप इंटरसेक्शन ऑफ सेट को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? कॉमन एलिमेंट्स वाला सेट, इन शॉर्ट अगर अपन कहें तो, राइट. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देखें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 1 है क्या? नहीं. 2 है क्या? नहीं. 3 है क्या? बिल्कुल है. और 4 है क्या? वो भी है. यानी कि 3 और 4 ये दोनों कॉमन एलिमेंट है. तो ये दोनों कॉमन एलिमेंट किस में लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी में. यानी कि दो सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन कॉमन एलिमेंट का जो सेट कहलाता है वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट. इसका अपन कैसे डायग्राम बनाएंगे? वेन डायग्राम देखना. सबसे पहले वही अपन क्या बनाएंगे? यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? यू यानी कि यूनियन. और जो जो भी सेट हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे. फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? ए, तो हमने ए बना दिया. अब दूसरा सर्कल या तो अंदर आएगा या बाहर अलग से आएगा या फिर इसको क्रॉस करेगा. तो यहाँ पे हमने देखा इनमें क्या आ रहे थे? कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं. तो कॉमन एलिमेंट्स के लिए हम क्या बना देंगे? कॉमन एरिया जो दोनों के अंदर हो, राइट. और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम देखेंगे कॉमन एरिया कौन कौन सा है? 3 और 4. इधर भी 3 4 है, इधर भी 3 4 है. और ए में कौन है एक्स्ट्रा एलिमेंट? 1 2. ठीक है, और कौन सा हो गया? 3 4. और बी के अंदर 3 4 5 और 6. ठीक है, तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वेन डायग्राम तो ऐसा बनेगा, लेकिन इस पर जो शेड होगा वो कहाँ शेड होगा? ओनली कॉमन पार्ट पे. ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो कैसे देखेंगे कि मान लिया ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? कोई है एक्स एलिमेंट, है ना. एक्स जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? हमारा सेट ए में बिलोंग कर रहा है. एंड एक्स जो है किस में बिलोंग कर रहा है? बी में कर रहा है. यानी कि ये जो एक्स है वो ए में भी बिलोंग करना चाहिए. और इसका मतलब क्या होता है? एंड, है ना. एक्स इसमें बिलोंग करना चाहिए, बी में नहीं. वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं ना, ए और बी दोनों में होते हैं, वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन. मैथमेटिकल याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इजी है, कुछ नहीं याद रखना. एक्स है, एक्स ए में भी है एंड एक्स बी में भी है, राइट. इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे. देखो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू आपका एलिमेंट दे दिया ए बी सी, राइट. और b इज इक्वल टू अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया c d और e, तो इसका a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? इन दोनों में कौन आ रहा है? कॉमन एलिमेंट c, तो सिर्फ क्या रहेगा? c. a इंटरसेक्शन b क्या रहेगा? सिर्फ c. आगे बात समझ में? ठीक, वैसे इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वही आप क्या बनाओगे? सबसे पहले बॉक्स बनाओगे, यूनियन लिखोगे, 2 सर्कल्स बनाओगे, कॉमन एरिया आ रहा है इसलिए ऐसा बनेगा. फिर हम देखा कि पहले वाले में क्या आ रहा है? ए बी तो बाहर आ रहा है और सी कॉमन एरिया में आ रहा है. और वैसे ही सी इधर आ रहा है और डी ई इधर, यानी कॉमन एरिया वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा? अपना शेड. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट. जैसे हमें ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के मुझे यूनियन भी निकालने और इंटरसेक्शन भी निकालने. तो कैसे करेंगे देखो, और वेन डायग्राम भी बनाना है, तीनों चीज़ें करेंगे. देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखो, सेकेंड वाला करके देखो और थर्ड वाला करके देखो. फर्स्ट ए वाला हम क्या करें? ए यूनियन बी. क्या होगा ए यूनियन बी? क्या बताया था मैंने? ए यूनियन बी क्या होते हैं? यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या करे जाते हैं? लिखे जाते हैं. और कोई भी एलिमेंट क्या होता है? रिपीट नहीं होता. देखो सारे एलिमेंट लिखे. फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4, चारों एलिमेंट आ गए. फिर बी के कौन से? 4 5 और 6, पर 4 ऑलरेडी है तो हम रिपीट नहीं करके लिखेंगे 5 और 6.
इस तरह से हमने क्या देखा कि ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट आ गए, ए के भी सारे आ गए 1 2 3 4 और बी के भी सारे आ गए 4 5 6। तो ये हो गया यूनियन। अगला देखिए क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे, केवल कॉमन वाले। देखिए इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 और 4, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ओनली 4, ठीक है। वैसे ही सेकेंड वाले में देखो, सी यूनियन डी, इस सेट का यूनियन क्या होगा, तो फर्स्ट वाले में एलिमेंट कौन से हो गए, ए बी, और इसमें कौन सा हो गया, सी और डी। तो सारे एलिमेंट हो गए, ए बी भी हो गया और सी डी, यानी चारों के चारों एलिमेंट क्या है, इस यूनियन में आएंगे। अगला है सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि इन दोनों में वो एलिमेंट जो क्या है, कॉमन है। हम देखेंगे इसमें ए भी आ रहा है और इसमें सी डी आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या करें, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वहाँ क्या लिखा जाएगा, 5। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ क्या होता है, 5 होता है, राइट। 5 का मतलब होता है खाली। चलो आगे, ए यूनियन बी, इसका देखिए ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा हमारा, ए के कितने एलिमेंट हो गए, ए बी और 1। चलो लिख लेते हैं ए बी और 1, ठीक है। अगले वाले के एलिमेंट कौन से, ए बी 1 और 2, जिसमें से ए बी 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ और एक और चीज़ क्या आ जाएगी, 2। ए बी 1 2 चारों हो गए, यानी कि इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें आ गए, यूनियन कंप्लीट। अब हम क्या देखें अगला, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, ए कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बी भी कॉमन आ रहा है और 1 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी और 1, ये तीनों क्या आ रहे हैं हमारे ए इंटरसेक्शन बी में, राइट। ये तो तीनों के क्या हो गए, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे वो देखेंगे अपन। तो फर्स्ट वाले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या बना देंगे, यहाँ पर बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूनियन, और बनाते हैं डायग्राम। देखो कैसे बनेगा डायग्राम, फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट सर्कल बनाएंगे, उसका नाम कोई भी ए बी में से रख लेंगे, राइट। हम देखेंगे अब दूसरा वाला जो सर्कल है, यानी कि बी का जो सर्कल है वो कहाँ बन रहा है, अलग से बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, या फिर इसके क्रॉस होके बन रहा है। अलग से कब बनता है, जब इसके और इसके एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग होते, तो दो अलग अलग सर्कल बनते, राइट। और ये इसके अंदर कब होता है, जब ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ होते हैं, इसके अंदर। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने क्या देखा, एक एलिमेंट जो है वो तो कॉमन आ रहा है, बाकी सारे अलग अलग है। तो जहाँ कॉमन एलिमेंट आए वहाँ कौन सा एरिया बनाया जाता है, कॉमन एरिया। ए का एरिया और बी का, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये, जहाँ पर दोनों कौन सा एलिमेंट शेयर कर रहे हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6। ये क्या बन गया इसका वेन डायग्राम। अगला देखो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो गया हमारा यूनियन। और हमने देखा फर्स्ट वाला सर्कल तो बनाए, क्या है हमारा सी, इसके एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, हमारा ए और बी। देखो ए भी आ रहे हैं, दूसरे वाले के एलिमेंट ना तो इसके कॉमन आ रहे हैं या फिर पूरी तरह इसके अंदर है, क्या है, ये एलिमेंट बिल्कुल अलग है और ये वाले बिल्कुल अलग। तो सी अलग बन जाएगा और डी अलग बन जाएगा, और इसके एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, राइट। और इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, बनाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, यूनियन। अब देखेंगे कि सबसे पहले बनाएंगे एक सर्कल ए, राइट। दूसरा वाला सर्कल या तो इसके अंदर बनेगा, या फिर ये वाला सर्कल इसके अंदर बनेगा, या फिर दोनों ऐसे इंटरसेक्शन होंगे, या फिर दोनों अलग होंगे। तीनों में से कौन सा बने वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। देखो इसके पास कौन सा एलिमेंट है, ए बी 1 2 चारों है, और इसके बाद कौन से ए बी 1, यानी ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो बाहर तो किसका नाम आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास बी का, और अंदर जो सर्कल बनेगा वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास ए का। अब ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, ए है, बी है और 1 है, और बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट और कौन सा हो गया 2। अब देखो इस पूरे बी में कितने एलिमेंट हुए, ए बी 1 और 2, और सिर्फ ए में कितने एलिमेंट हो गए अपने, ए बी और 1। तो ये रहा इनका क्या वेन डायग्राम। जब यूनियन की बात करते हैं तो इस पूरे पे शेडिंग आ जाती है, और जब सिर्फ इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ शेडिंग कहाँ आती है, ये बीच कॉमन एरिया में। यहाँ पे कोई कॉमन एरिया है ही नहीं तो इंटरसेक्शन की कोई शेडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर यूनियन है
तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट ऐड होते हैं, तो पूरे पे हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे यूनियन पे तो पूरे पे शेड होगा, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एरिया पे। इन दोनों में कॉमन क्या निकाला था अपन ने, ए बी और 1। तो इन दोनों में, इन दोनों सेट में कॉमन एरिया कौन सा है, सिर्फ बीच वाला ही है। कॉमन एरिया बीच वाला ही है ना। बी के अंदर भी ये एरिया आ रहा है और ए के अंदर तो ये खुद है ही सही। तो ये कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का। समझ में आ गई बात अच्छे से।